नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में ये दो पन्ने हैं और इन दो पन्नों में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दो जजों की बेंच की तरफ से जो लिखा गया है, जो ऑर्डर है वो दर्ज है। यह ऐसा ऑर्डर है जो प्रधानमंत्री मोदी की डबल इंजन की सरकार के लिए तमाचे हैं। अगर कहें तो चुल्लू भर पानी काफी है इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद सरकार के लिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह है, गौर से सुनिए कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जजों ने हरियाणा सरकार के लिए क्या कहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जजों ने नूह और गुरुग्राम में जिस ढंग से बिल्डिंगें गिराई गई, एक धर्म विशेष को निशाना बनाया गया, अस्पताल, दुकान, मकान, झोपड़ियां सब कुछ बुलडोज की गई, उसको लेकर क्या ऑर्डर दिया है। और क्यों मैंने कहा है कि ये ऑर्डर दो पन्ने का, ये ऑर्डर सरकार के लिए चुल्लू भर पानी में ... मतलब आप समझ लीजिए। सुनिए गौर से। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के दो जज जीएस संधावालिया और हरप्रीत कौर की बेंच ने दो पन्ने में यह ऑर्डर किया है, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस में क्या लिखा है, गौर से एक एक लाइन सुनिएगा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी हाईकोर्ट ने ऐसे किसी सरकार के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और खास तौर से ऐसे दौर में जब बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर यूपी में, मामा का बुलडोजर एमपी में, अब यहां खट्टर का बुलडोजर नूह और गुरुग्राम में चल रहा हो। बुलडोजर जस्टिस के जमाने में हाईकोर्ट का यह कहना। हाईकोर्ट ने कहा है, शब्द सह जो दो पन्ने में है उसका शब्द सह मैंने अनुवाद किया है। अखबारों की सुर्खियां, कुछ अखबारों की सुर्खियां होगी, प्रधानमंत्री मोदी भी अखबार पढ़ते हैं, पढ़ चुके होंगे, लेकिन शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ तयशुदा ही तो हो रहा है, सब कुछ उनके द्वारा तय एजेंडे के तहत ही हो रहा है। क्या कहा है, हूबहू अनुवाद। कोर्ट ने कहा है, अगर इसकी हेडलाइन निकालें तो हाईकोर्ट के जजों की तरफ से कहा गया है कि सवाल यह है कि क्या कानून और व्यवस्था की आड़ लेकर एक विशेष समुदाय की इमारतों को गिराया तो नहीं जा रहा है। उसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं की जा रही है। एथनिक क्लिंजिंग मतलब होता है जातीय संहार, जातीय सफाया। यह शब्द अगर हाईकोर्ट के जजों ने लिखा है कि सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था की आड़ लेकर बुलडोजर चलाकर एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं की जा रही है, समझ लीजिए यह तमाचे से बहुत आगे की बात है। तमाचे तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार को लगते रहे। अब शब्द सह अनुवाद पहली लाइन से, और यह हुआ ये कि हाईकोर्ट के जजों ने टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस में जो खबरें छप रही थी बुलडोजर चलने के, इमारत गिराए जाने के, उन्हीं खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया। जजों ने कहा है दो पन्ने के ऑर्डर में जो नोटिस है, दरअसल राज्य सरकार को अगली तारीख में मुकर्रर है, वो भी बताता हूं। हाईकोर्ट ने टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस में छपी खबरों के आधार पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन दो अखबारों में, जो टाइम्स ऑफ इंडिया और एक्सप्रेस है, उसमें छपी खबरों के आधार पर पूछा है कि नूह और गुरुग्राम में डिमोलिशन के लिए चलाए जा रहे बुलडोजर जो चलाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल लोगों और अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। ये अनुवाद जो मैंने किया वही बता रहा हूँ। खबरों से ये भी पता चल रहा है कि कमर्शियल बिल्डिंग, अस्पताल, रिहायशी बिल्डिंग, रेस्टोरेंट जैसी बिल्डिंग जो कई सालों से थी, उन्हें भी बुलडोज किया जा रहा है। खबरों में यह भी कहा गया है कि हरियाणा के गृह मंत्री, नाम नहीं है, नाम मैं बताता हूँ, अनिल विज, बुलडोजर से उन लोगों के इलाज की बात कर रहे हैं जो दंगों में शामिल रहे। ये जज साहिबान ने नोटिस में लिखा है, मेंशन किया है हरियाणा के गृह मंत्री का बयान जो अखबारों में छपता रहा है कि हम इलाज कर रहे हैं। और एक उसके अलावा दो पन्ने के नोटिस में लॉर्ड एक्टन का जो चर्चित सूक्ति वाक्य की तरह है उसको लिखा है, मेंशन किया है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ताकत भ्रष्ट कर देता है, पावर भ्रष्ट कर देता है, और एब्सोल्यूट ताकत मिल जाए, एब्सोल्यूट पावर मिल जाए तो पूरी तरह भ्रष्ट कर देता है। यह बहुत चर्चित लोकोक्ति की तरह है। इसका इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि पूरी ताकत आपको मिली और आपने उसका इस्तेमाल किया। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एथनिक क्लिंजिंग कह देना यह मामूली बात है। सीधे कोर्ट ने माना है कि आप ये कर रहे हैं दुर्व्यवहार, आप ये एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं। आगे लिखा है, इस स्थिति में हम सरकार को नोटिस जारी करने को मजबूर हुए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार फोर्स के इस्तेमाल के साथ
घरों, दुकानों या इमारतों को सिर्फ इसलिए गिरा रही है कि गुरुग्राम और नूह में दंगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नोटिस दिए बिना किसी डिमोलिशन ऑर्डर के लॉ एंड ऑर्डर की आड़ लेकर या कहें एक चाल चलकर बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। यह सब हाईकोर्ट के उस नोटिस में लिखा गया है। हम सब लोग तो बोलते हैं, अखबारों में यह खबर छपती है, किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को लगता है हमारे पास बुलडोजर है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास फोर्स है, कहीं भी गिरा दो, मकान दुकान जो भी गिरा दो। किसी ने 10 साल 20 साल 30 साल की मेहनत से कोई छोटा सा घर बनाया, छोटा सा घरौंदा बनाया, आप बुलडोज कर देते हैं क्योंकि आपको एक धर्म को निशाने पर रखना है। बजरंग दल का अगर कोई गुंडा है, उसके घर तक बुलडोजर पहुंचता नहीं। हाईकोर्ट ने आगे लिखा है 2 पन्ने की नोटिस में। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नोटिस दिए बिना किसी डिमोलिशन ऑर्डर के लॉ एंड ऑर्डर की आड़ लेकर यह बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और उसके बाद पहले से तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा। क्योंकि जब डिमोलिशन करते हैं 6 साल 5 साल 10 साल 20 साल की कोई इमारत को, परमानेंट स्ट्रक्चर को, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उसी प्रक्रिया की याद दिलाई है हाईकोर्ट ने। इसी से सवाल उठता है कि कहीं एक विशेष समुदाय के इमारतों को तो नहीं गिराया जा रहा। यह हाईकोर्ट की उस नोटिस में राज्य सरकार की तरफ से एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं की जा रही है। हमारा साफ मानना है कि भारत का संविधान हर नागरिक के अधिकारों की हिफाजत की गारंटी देता है। इस तरह से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है, ऐसे कहीं भी डिमोलिशन नहीं किया जा सकता है। यह हाईकोर्ट के जजों ने हरियाणा सरकार को जो नोटिस जारी किया है उसमें कहा है। आगे और सुनिए। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है कि तय कानूनी प्रक्रिया के पालन किए बिना या किसी को नोटिस दिए बिना किसी निर्माण को गिराना नागरिक अधिकारों का हनन है, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। और हम हाईकोर्ट हरियाणा सरकार को निर्देश देते हैं कि 2 सप्ताह के भीतर गुरुग्राम में कितनी इमारतें गिराई गई, कितनी इमारतों पर बुलडोजर चला, उसकी मुकम्मल जानकारी दी जाए और उसके बाद हलफनामे की शक्ल में दी जाए। और अगली तारीख मुकर्रर हो गई है 11 अगस्त, यानी 7 अगस्त को हाईकोर्ट का यह निर्देश है, बुलडोजर रोकिए। इस तरह से हरकतें आप नहीं कर सकते बिना नोटिस के। एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं कर रहे हैं आप, एक धर्म विशेष के लोगों की बिल्डिंगें तो नहीं गिरा रहे हैं आप। पुरानी इमारतें जो कई सालों से थी उसे कैसे गिरा रहे हैं, कितने को गिराया, यह सब जानकारी दीजिए। तारीख 7 को ये ऑर्डर और 11 को तारीख। क्या हो रहा है हरियाणा में? हरियाणा में जैसे दंगे हुए, सरकार की नाकामी, पुलिस की नाकामी, लापरवाही या जानबूझकर होने दिए गए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दंगे जानबूझकर होने दिए गए या दंगे करवाए गए क्योंकि उनकी मंशा थी कि वहां ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुस्लिम हो। मेवात और नूह इलाका ऐसे भी 80-85% मुसलमानों की आबादी है। उस बहाने अब पूरे देश में माहौल बनाए कि ये देखो, ये जो मुस्लिम है ये कैसे दंगा करते हैं, ये दरअसल दंगाई हैं। और उस तरह से माहौल बनाए कि अगले 4 महीने बाद चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है अगले साल। तो इसकी वजह ये तो नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। और दूसरी बात कि बीते कुछ दिनों से, जैसे 4-5 दिनों से वीडियो वायरल हो रहे लगातार, उस वीडियो से पता चल रहा है कि किस तरह से वहां अपीलें की जा रही है, किस ढंग से हिंसा फिर से भड़के। इस तरह का लाउड स्पीकर लेकर कहा जा रहा है, मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की बात की जा रही है। मुसलमानों को दुकान नहीं दो, मकान नहीं दो, उन्हें निकालो, उन्हें किराएदार मत रखो, उनसे सामान मत खरीदो, किसी मुस्लिम के खोमचे से सामान मत खरीदो। ऐसे लाउड स्पीकर से अनाउंस किए जा रहे हैं। और तो और सामूहिक बहिष्कार के लिए महापंचायत हुई है परसों, उसका वीडियो भी कल मैंने दिखाया। ये सब उसी हरियाणा में नूह और गुरुग्राम के इलाके में हो रहा है। और ये सब 144 लागू होने के बाद हो रहा है, खुलेआम डंके की चोट पर हो रहा है। जो मकान गिराए गए, जो इमारतें गिराई गई, उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। यह हाईकोर्ट कर रहा है। आप नोटिस देंगे, 15 दिन का नोटिस। हुआ ये कि कुछ लोगों को बैकडेट में खुद ही कागज पर नोटिस दिया, खानापूर्ति की, और मकान गिरा दिया, बुलडोजर लेकर पहुंच गए, क्योंकि वो मुस्लिम का मकान था। वो हथियारबंद गुंडे, वो दस्ते जो बजरंग दल के थे, वो जिन्होंने भगवा साफा पहन रखा था, जिनके हाथ में हथियार था, जो मंदिर के भीतर से फायरिंग कर रहे थे, जो सड़कों पर फायरिंग कर रहे थे, उनके घरों तक बुलडोजर पहुंचे क्या? अगर आपको दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करनी है तो चाहे जो भी हो, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ? सेलेक्टिव, क्योंकि आपको टारगेट करना है, क्योंकि आपको यह दिखाना है कि दंगाई दरअसल सिर्फ मुस्लिम होते हैं, सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग दंगा कर रहे थे। तस्वीरें गवाह हैं। लेकिन अब हाईकोर्ट के कहने के बाद बुलडोजर रुका है।
आज जो मैं खबरें देख रहा हूं कि कल सुबह से बुलडोजर चलने शुरू हुए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर लौटे और उसके बाद जो डीसी हैं धीरेन्द्र खड़गटा, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है कथित तौर पर उन्हें रोक दिया जाए। सवाल यह भी उठता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर है, अस्पताल भी इलीगल है, रेस्टोरेंट भी इलीगल है, बिल्डिंग भी इलीगल है, 3 फ्लोर का कोई छोटा सा मॉल जैसा जो बना वो भी इलीगल है, तो भाई ये सब इलीगल 10 साल 5 साल 20 साल से बन कैसे रहा था? क्या कर रहे थे डीसी, क्या कर रहे थे नगर निगम के लोग, क्या कर रहे थे जो बाकी जो अथॉरिटी है, वो सब उनकी मिली भगत से हो रहा था क्या? और इलीगल अगर है तो क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों ने इलीगल बना लिया और बाकी जो उसी रोड पर बाकी दाएं बाएं बने वो इलीगल नहीं है? और इलीगल घर तोड़ने या मकान तोड़ने या दुकान तोड़ने की आड़ आप ले रहे हैं अभी इलीगल घोषित करके, उसके लिए भी नोटिस देना पड़ता है, यही हाईकोर्ट ने कहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों को मीडिया उठाता नहीं है। जस्ट जैसा माहौल होता है, बुलडोजर चला, बुलडोजर जस्टिस। देश में बीते कुछ सालों से यही हो रहा है। बुलडोजर चलने को, बुलडोजर चलवाने को जिस तरह से चैनल पर दिखाया जाता है, बाबा बुलडोजर और मामा बुलडोजर, और उसके बाद ऐसे लोगों के बयान कि हम चाहते हैं योगी के बुलडोजर हरियाणा में भी चलने लगे। लेकिन बुलडोजर चलना और बुलडोजर चलाना और बुलडोजर चलवाना, ये एक तरह से कानून पर भी बुलडोजर चलना है, क्योंकि बुलडोजर चलने के लिए अदालती प्रक्रिया होती है। अवैध निर्माण है तो नोटिस होता है, 15 दिन का नोटिस, उसके बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती है। क्या वो सारी प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है? और कैसे किया जा रहा है? आज एक द हिंदू में खबर छपी है, ये जो हेडलाइन आप देख रहे हैं द हिंदू की खबर, और बहुत ही मार्मिक सी खबर है जो द हिंदू में छपी है आज, जिसमें बताया गया कि एक शख्स जिसने कुछ लोगों को दंगे के दौरान बचाया, उसके घर को भी बुलडोज किया गया, जिनका नाम अनीश है। इसी खबर में मैंने पढ़ा कि नूह के अनीश के नाम के एक शख्स का भी घर बुलडोज कर दिया गया, जिन्होंने दंगों के दौरान न सिर्फ कुछ लोगों की मदद की, बल्कि उन्हें अपने घर में शरण दी थी, पनाह दी थी, खाने पीने का इंतजाम किया और उन्हें उनके ठिकाने तक जहां पहुंचना था पहुंचाया। खबर यह है कि हिसार के रविंद्र फोगाट और उनके 2 दोस्त नूह गए थे, ठेकेदारी करते हैं शायद, वहां कहीं फंस गए। सामने से भीड़ आ रही थी, जो दंगाई भीड़ थी, हिंसा भड़क चुकी थी और लगा कि वो फंस जाएंगे। कार उन्होंने छोड़ दी, शायद उनकी कार जला भी दी गई, और उसके बाद किसी टाइल्स दुकान के पास भागे और फिर उन्होंने किसी जान बचाने के लिए किसी घर में शरण ली, पनाह ली, घुस गए, घर में दाखिल हुए, जान बचाने के लिए जाता है। उसके बाद उन्हें पता चला कि जिसके घर में उन्होंने शरण लिए, पनाह ली, वो किसी मुस्लिम का घर है, और वो मुस्लिम जिनका नाम अनीश है, उन्होंने उन्हें पनाह दी, खाने पीने का इंतजाम किया, और उसके बाद उन्हें पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस तक छोड़ा है ताकि वो सही सलामत अपने घर पहुंचे। रात भर वो पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रहे सुरक्षा में, और अगली सुबह हिसार गए। और जब अनीश का घर बुलडोज किया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, तस्वीर छपी आज के अखबार में, तब रविंद्र फोगाट पुलिस वालों को डेस्परेटली कॉल कर रहे थे कि ये तो वो घर है जहां मैंने पनाह ली है, इसे न तोड़ा जाए, उस घर से पत्थर नहीं चले थे। बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जिस घर में पनाह दी 3 हिंदुओं को जो जान बचाने के लिए किसी मुस्लिम के घर में दाखिल हुए थे, उस घर को भी बुलडोज कर दिया, क्योंकि आपने तय कर लिया कि ये इतने घर गिरा देने हैं, 100, 125, 50, 150 जो भी हैं, और ये कहना है कि इन्हीं घरों से, इन्हीं दुकानों से, झुग्गियों से पत्थर चले थे। वो सब दंगाई थे, लेकिन जो हथियार चला रहे थे दूसरे पक्ष के लोग, वहां तक पुलिस नहीं पहुंच रही, वो तो पंचायतें कर रहे हैं। मस्जिद के एक इमाम की हत्या कर दी गई, मस्जिद में घुसकर 150 लोगों ने, और उसमें कुछ पकड़े गए, FIR हुई है, तो महापंचायत हो रही है परसों, और महापंचायत में ऐलान किया जा रहा है कि 7 दिन के भीतर जो ये आरोपी हैं जिन्हें आपने पकड़ा है, बेकसूर है, इन्हें छोड़ो, नहीं तो हम अल्टीमेटम देते हैं, हम चक्का जाम करेंगे। और तब तक मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार की बातें की जा रही है, और ये तब हो रहा है जब 144 लगा है, क्योंकि वो हिंदुत्ववादी संगठन है, क्योंकि उसमें बजरंग दल के लोग हैं, RSS के होंगे, BHP के होंगे, और ऐसे संगठनों के लोग होंगे जो एक जमीन तैयार कर रहे हैं, अभी से एक ध्रुवीकरण का माहौल तैयार कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें छप रही है बीते 4 दिनों से, और उन्हीं तस्वीरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जजों को कहीं न कहीं विचलित किया होगा। आज भी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक तस्वीर छपी है, 8 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल के बच्चों को माओ के साथ बेदखल कर दिया। और उसके बाद एक तस्वीर है टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें एक बच्चा जो घर या झोपड़ी जो भी थे, झोपड़ी जैसा ही लग रहा है,
उसको जब बुलडोज किया गया, गिरा दिया गया, तो उसमें से कुछ खाने पीने का सामान खोज रहा है। ऐसा कल परसों भी आया था, बिस्किट खोज रहे कुछ बच्चे, क्योंकि वो जो दुकान या जो भी रहा होगा उसको गिरा दिया, ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे गरीब लोग, ऐसे लोग जो अपनी आजीविका चलाते थे 10 साल, 5 साल, 20 साल से, अलग अलग राज्यों से भी आए होंगे, अचानक आपने सबके घर पर, सबकी झोपड़ी पर, सबके ठिये ठिकाने पर बुलडोजर चला दिया कि सब जगह से पत्थर चले गए बिना किसी नोटिस के, बिना उसके। यही तो हाईकोर्ट ने कहा है। और हाईकोर्ट का यह कहना कि कहीं एथनिक क्लिंजिंग तो नहीं हो रही, बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या यह सवाल किसी चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी या खट्टर से पूछा जा रहा है? और यह खट्टर तक मामला नहीं है, यह सिर्फ अनिल विज का मामला नहीं है, यह ऊपर से अमित शाह और मोदी के लेवल का मामला है, क्योंकि यह नैरेटिव और यह खुली छूट अमित शाह और मोदी के स्तर पर है। इसलिए ये तो मोहरे हैं, अनिल विज और ये सब लोग। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में है, अमित शाह दिल्ली में है, यहां से चंद किलोमीटर दूर गुरुग्राम और नूह में ये सब हो रहा है, सब कुछ अखबारों में छप रहा है, पता होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हम आंख मूंदे, तुमको जो करना है करो, ताकि ध्रुवीकरण हो, ताकि देश में आक्रोश फैले कि ये जितने दंगाई पत्थरबाज थे सिर्फ एक धर्म के लोग थे। ये तो चैनल पर दिखाया भी जाता है। और उसके आड़ में अब बेकसूर लोगों को बेघर कर रहे हैं, उनके छत छीन रहे हैं, उनकी आजीविका छीन रहे हैं। एक बुजुर्ग जो 60-70 साल के एक बुजुर्ग का वीडियो देखा था 3-4 दिन पहले, वो रजाई कंबल कुछ सड़क के किनारे बेचते थे, उनकी जो भी छोटी सी दुकान थी, ठिया था, आग के हवाले कर दिया गया। किसी का रेस्टोरेंट, क्या क्या नहीं हुआ गुरुग्राम में, और क्या क्या हो रहा है। तो दंगा के शिकार बहुत सारे लोग हुए, दोनों पक्ष के लोग हुए। दंगाई दोनों पक्ष के थे। एक तरफ हिंदू पक्ष में वो लोग थे जो मंदिर के भीतर या अलग अलग जगह सड़कों पर कर रहे थे। हो सकता है शुरुआत हुई पहाड़ी से। ये तय सरकार करे, जो दंगाई थे, चाहे पहाड़ से फायरिंग करने वाले लोग हैं मंदिर के चारों तरफ, उनकी गिरफ्तारी हो। कौन लोग थे, उन्हें सजा दी जाए। बाहर से आए, यहां के थे, कोई सुनियोजित साजिश थी, सबके लिए मुकम्मल जांच होके और उसके बाद अदालती प्रक्रिया का सामना करते हुए उन्हें सजा दिलाइए, गिरफ्तार करिए। लेकिन पहले यह भी कि यह हुआ क्यों, पुलिस क्यों नहीं थी, इंतजाम क्यों नहीं थे, पहले से रोकने की कोशिश क्यों नहीं हुई, और जब नहीं रुका तो एक पक्ष को टारगेट क्यों कर रहे। दूसरा पक्ष भी था जिसकी वीडियो, जिसकी तस्वीरें सामने है। इमाम को किसने मार दिया, वो जो मौलाना जिनका जिक्र करो, उनका घर किसने जला दिया, उनकी दुकान किसने जला दी, वो भी तो कोई दंगाई ही होगा। लेकिन चलिए, चूंकि सत्ता प्रधानमंत्री मोदी की है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये 2 पन्ने जो हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस की शक्ल में गया है हरियाणा सरकार को, ये चुल्लू भर पानी। सुप्रीम कोर्ट में फटकार मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार को लग चुकी है। फटकार, लताड़, तमाचा, जो भी कहें, कल भी वीडियो में विस्तार से बताया था। ऐसा ही यहां भी होना चाहिए। हाईकोर्ट जांच के आदेश दे और 11 तारीख जो मुकर्रर किया हाईकोर्ट ने, 2 जजों की पीठ ने, वो 11 तारीख को स्क्रूटनी करे, स्क्रीनिंग करे कि कैसे कितने घरों को गिराया गया। एक एक नोटिस का हिसाब ले, कितने लोगों को नोटिस दिया, कितने दिन पहले दिया। यह मुमकिन ही नहीं है ना कि 31 तारीख को दंगा और 3 तारीख को मकान गिरने लगे। 15 दिन का नोटिस दिया जाता है परमानेंट स्ट्रक्चर में। तो जाहिर है आपने अचानक किया, क्योंकि आपको टारगेट करना था। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। अफसोस है कि मीडिया अगर अपनी भूमिका निभाए, अखबार ने अगर एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा, जजों की नजर गई, स्वतः संज्ञान लिया, कम से कम बुलडोजर रुका। और यही अगर मीडिया करने लगे कि बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ कायदे, कानून और संविधान का पक्षधर होकर खबरें दिखाने लगे, सवाल उठाने लगे कि ऐसे आप बुलडोजर नहीं चला सकते, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ऐसे किसी के घर को बुलडोजर से नहीं गिरा सकते बिना नोटिस दिए हुए अचानक, तो शायद बुलडोजर चलना बंद हो जाएगा। लेकिन यहां तो बुलडोजर पर जश्न मनाया जाता है। बहुत सारे एंकर्स बुलडोजर पर सवार होकर, जेसीबी मशीनों पर सवार होकर कवरेज करते हैं और उस जश्न का हिस्सा बनते हैं, जो जश्न दरअसल कईयों के घर छीन रहा होता है, कईयों की झोपड़ी को रौंद रहा होता है, कईयों की छतों को जमींदोज कर रहा होता है, और बेघर लोग रो रहे होते हैं। लेकिन जेसीबी मशीनों पर चढ़े हुए एंकर जश्न मना रहे होते बाबा के नाम, मामा के नाम या खट्टर के नाम। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। खास दिन है, राहुल गांधी का भाषण होना है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है और प्रधानमंत्री मोदी का जवाब भी आना है। नजर होगी हर खबर पर।